बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है। ये दो चीज़ें हम मेन अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वो कहते हैं द इवेंट्स ए। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि अगर कोई से भी दो इवेंट्स गिवन है और वो अकर कर रही हैं, आपकी उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई से भी दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ए एंड बी, कोई से भी दो इवेंट्स हैं, उनकी जो आउटकम्स आ रही हैं वो इवेंट ए की बी पे अफेक्ट नहीं करी और बी की ए पे अफेक्ट नहीं करी, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। वो एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं करते हैं, उनके अक्रंस और नॉन अक्रंस से इवेंट ए ना तो बी को अफेक्ट करता है और ना ही बी इवेंट ए को अफेक्ट करता है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं कि जो अगर एक अकर हो रहा है तो उसकी अकरेंस से दूसरा इवेंट भी अफेक्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट इवेंट्स। अब यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली इस चीज़ की समझ आ सके और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। Independent events क्या हैं? The events A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of events A does not affect the probability of occurrence of B. That is called the independent events. कि उसकी occurrence और नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट्स ए जो है वो डज नॉट अफेक्ट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ बी को। दिस मीन दैट इररिस्पेक्टिव वेदर इवेंट्स ए हैज़ द अकर्ड और नॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गोइंग टू द सेम। ठीक है, कि हमारे पास अगर इवेंट ए अकर कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उससे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम जा रही है जो कि आनी थी, तो हमारे पास ये अफेक्ट नहीं करता है इवेंट बी पे, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। हम कहते हैं इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट दे आर सेड टू बी डिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, देन दे आर कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके पास क्या आ जाते हैं कि दो इवेंट्स कोई से भी वो अकर कर रही हैं ए एंड बी, और उनकी अकरेंस से आपके जो इवेंट्स ए है उसके अकरेंस से इवेंट्स बी पे कोई अफेक्ट नहीं पा रहा, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर वो अफेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉस अ टू कॉइन्स, हमने टू कॉइन्स को टॉस किए और हम कहते हैं द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ अ हेड ऑन अ वन कॉइन डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द अक्रंस ऑफ द हेड ऑन द अदर कॉइन। अगर आपने दो कॉइन टॉस किए हैं, ठीक है, एक में आपके पास हेड अकर हो रहा है, उस हेड अकर होने से अगर आप दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हो तो दूसरे कॉइन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी अपनी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, चांस वेरिएशन है, तो यहाँ हमारे पास एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अगर हम कहते हैं कि हमने एक इवेंट लिया है जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं कार्ड को, और उसमें से हमारे पास पैकेट ऑफ द कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से हमने एक एन एस को सेलेक्ट किया है, एस को। अब हमारे पास बी जो है उसमें हम थ्रो कर रहे हैं टू डाइसेस को, और सम ऑफ द 7 जो टोटल आ रहा है उसको हम ले रहे हैं। अब कार्ड्स के ड्रॉ करने से आपके जो डाइसेस हैं उन पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डाइसेस के सम टोटल आने से कार्ड्स पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इन दोनों इवेंट्स के अकर होने से एक दूसरे को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, कि आप एक पैकेट ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स हैं उनमें से सेलेक्ट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी एस की ले रहे हो। इसी तरह आप टू डाइसेस को थ्रो कर रहे हो और उसमें आप प्रोबेबिलिटी ले रहे हो कि टोटल सम ऑफ द 7 जो आ रहे हैं उसके आप प्रोबेबिलिटीज़ ले रहे हो, तो ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और इन दोनों के दोनों एक दूसरे पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं और वो दोनों के दोनों आप एक दूसरे पे अफेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि ऑन द अदर हैंड इफ इवेंट ए इज द ड्राइंग एन एस ऑन द फर्स्ट ड्रॉ फ्रॉम द पैकेट ऑफ कार्ड्स एंड इवेंट बी इज ड्राइंग एन एस ऑन द सेकेंड ड्रॉ, इट इज़ obviously that the occurrence or non occurrence of the first event does affect the probability of second। कि अगर हमारे पास टू कार्ड्स हम एक में से ही ले रहे हैं और एक कार्ड दूसरे पे अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपली आप ये चीज़ याद रखो कि अगर टू इवेंट्स एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर टू इवेंट्स एक दूसरे पे अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका असर हो रहा है एक दूसरे पे, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। और ये आपके पास क्या आ जाती हैं, इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, और ये बड़ा ईजी टॉपिक है स्टूडेंट, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अगर हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ भी आ रही है जिसमें कुछ कंडीशंस गिवन दे दी जाती हैं। जैसे कि मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी एक बता दूंगी। जब आपको कुछ कंडीशंस साथ में दे दी जाती हैं आपके सैम्पल स्पेस, आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के साथ साथ, तो दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए व्हेन इट इज नॉन द सम अदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। A given that B has already occurred and is denoted by this, ये हमारे पास कंडीशनल, हम कहते हैं A given B। या हमारे पास क्या होता है कि जब आप इवेंट हमारे पास आ रहा है, प्रोबेबिलिटी उसकी हम फाइंड कर रहे हैं, सम कंडीशंस दे के हम उसी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास गिवन ए होती है और ए प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है और बी भी ऑलरेडी अकर हो रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं। इसको ए गिवन बी भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो कि ए अकर्स गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कि बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड है लेकिन ए भी अकर हो रहा है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी है। हम कहते हैं कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई रोल किया, ठीक है, एक डाई को रोल किया, उसकी जो टोटल सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं, सैम्पल स्पेस बनते हैं, वो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब इवेंट ए क्या है कि हमने इसमें से 6 की लेनी है प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। हमारे पास इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। कंडीशन आपको क्या गिवन थी कि वी टोल्ड दैट, वो हमें क्या बताते हैं कि दैट ऑन अ पार्टिकुलर थ्रो ऑफ डाइस द आउटकम इज एन इवन नंबर्स। अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो इवेंट बी लेना है उसमें आपने इवन नंबर्स लेने हैं, तो इवन नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6 हैं, तो आपने 2, 4, 6 लेने हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटीज आएगी, बिकॉज सम कंडीशंस आर गिवन है, आपको कुछ कंडीशंस दे रहे हैं कि जी आपने इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपने पहले तो सैम्पल स्पेस में से इवन नंबर फाइंड किए फॉर द बी इवेंट के लिए, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास 3 इवेंट्स थे। अब वो कहते हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ डे 6 की, तो आपके पास नंबर ऑफ 6 आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिड्यूस हो गया सैम्पल स्पेस और यहाँ से अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अकरेंस के चांसेस 1 टाइम है, तो 1/3 जो है इसके सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और ए गिवन दैट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। यह हमारे पास क्या होता है कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो सम कंडीशंस आर गिवन्स होती हैं और ये हमारे पास फार्मूला लगता है। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कंडीशनल है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से, इवेंट से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊँगी, जिनको आप समझ के आपका कॉन्सेप्ट और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।